FM 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खैरियत से रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और यकीनन मुंतज़िर होंगे कि मुलाकात आज क्या हुआ। मुलाकात का आज मुलाकात लगता है कि मुलाकात पेंडिंग में चलेगी, मगर कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता है कि हमारे मेहमान भी जो यकीनन मसरूफियत के साथ साथ कहीं ना कहीं शूट पर मसरूफ़ होते हैं, कहीं ना कहीं फिर उसके साथ ट्रैफिक के मसाइल बहुत सारे, तो इस सिलसिला चल ही रहा होता है। तो बहरहाल इसके लिए आपसे माज़रत चाहूँगा कि उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बतों के साथ यकीन माफ़ फरमाएंगे कि आपको इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। बहरहाल हमारे साथ हमारे आज के मेहमान आपके सामने मौजूद है। अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं तो आप यकीनन जान पहचान चुके होंगे, ड्रामों में इनको देखा होगा, बहुत पहले जो है मेरे नाइट के शो में भी आ चुके, मगर काफ़ी लंबा गैप हो गया, हो सकता है आपने ना ही आपको याद हो। मगर अभी रिसेंटली बहुत सारे ड्रामे माशाल्लाह इनकी बहुत सारी ड्रामे सीरियल चल रही हैं। अंगना अगर आपने देखा होगा तो अंगना में बड़ा पावरफुल कैरेक्टर था, वो भी माशाल्लाह उसमें देखा होगा, और उसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे ड्रामे और तमाम चीज़ें जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे और कुछ इनसे इनके बारे में जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो इन्फॉर्मेशन। तो हमारे साथ मौजूद है हसन तौकीर खान, हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हसन, कैसे खैरियत से? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड माशाल्लाह। तो कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज़? मसरूफ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा। आजकल क्या हो रहा है, कहाँ आजकल क्या ऑन सेट हैं या क्या? बिल्कुल ऑन सेट हूँ अजमल भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम और दुआएं आपको। वालेकुम सलाम। पूरे पाकिस्तान को जहाँ तक आवाज़ आ रही है इस वक्त, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम, दुआएं। आवाज़ के साथ लोग देख भी रहे होंगे, तो बिल्कुल देख रहे हैं। अब तो विजुअल दौर आ गया है। अब वो रेडियो वो बन गया जिसमें कहते पहले बचपन में होता था, कहते थे हमें कौन सा रेडियो में तस्वीर आती है, तो अब रेडियो में तस्वीर भी आ रही है, लोग तस्वीर भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मसरूफियात चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल। 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, कुछ चीज़ें अभी ऑन एयर पे हैं, तो प्रीटी मच बिजी दीज डेज। गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। सिलसिला जो है वो तो आपको पता है इस वक्त चल ही रहा। हमारे मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हसन तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छा हसन, थोड़ा सा हम ये प्रोग्राम का हमारा सिलसिला जो है रात में तो हम बात आपको पता करते हैं, जो गपशप भी चल रही होती है, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव इसको लेकर चलते हैं। अपने जो गेस्ट आते हैं कुछ उनसे कि वो माशाल्लाह जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़िंदगी के इस हिस्से तक, इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचे, तो ये कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, क्योंकि पहुँचना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल सफ़र बड़ा शब रोज़ बड़े कहते बड़े कठिन होते हैं, बड़े मुश्किलें होती हैं। बंदा कहीं के तो झड़क के निकाल दिया जाता है, कभी कभी तो खड़ा भी रहता है तो किसी की नज़र ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसा है। देखने के बावजूद, कभी साथ मौजूद होने के बावजूद लोग पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल, हमारे काम में तो बहुत है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद भी भुगतता रहा हूँ, भुगत चुका हूँ, तो इसलिए तो बहरहाल लेके थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये सिलसिला कब शुरू, कैसे हुआ, बचपन से कब शुरू हुआ, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में 2000 के बाद की कुछ कौन से सन से शुरू हुई? वैसे तो अजमल भाई काम करते हुए मुझे 18-19 साल हो गए हैं। हाँ, तो 2002 बताते हुए भी शर्म आती है कि 18-19 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 18-19 साल से जो है वो अपनी क्राफ्ट और अपनी लक को तलाश कर रहा था, और क्राफ्ट पे मुसलसल कंसिस्टेंट होकर काम कर रहा था। और फिर ऐसा नहीं है कि अब काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही रही, अच्छी नीयत के साथ काम मिलता भी रहा और करते भी रहे। लेकिन मेरे लिए मेरी अर्ली स्टेजेस में मेरी एजुकेशन बहुत मेरे लिए प्राइम थी। फिर वालदा ने हमें तनहा रेस किया, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा रहा। ऐसा नहीं था कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें। वालदा के साथ भी तो आपने बहुत माशाल्लाह बहुत और वालदा भी मैं जहाँ भी हूँ। जी हाँ, मेरी वालदा को 2013 में मेरी लाइफ का एक 360 चेंज था, जहाँ मैं अम्मी को अमेरिका के लिए लेने आया और उनको ऑल ऑफ सडन जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ और शी पास्ड अवे विद इन 10 months। तो लाइफ ने मजीद फिर और करीब से दिखाना शुरू किया। फिर वो आपको दूरबीन मिल जाती है, पहले आप चश्मा पहन के चल रहे होते हैं। वो तो असल में उसके बाद जब कहते हैं जब सर के सरताज जो सरबराह के चले जाएं तो फिर पता चलता है कि लाइफ अब क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो लोगों की नजरें और लोगों को परखने का सही मौका उस वक्त होता है। वो तो बस अब सिलसिला ये रहा कि इन माशाल्लाह हम 36 ना हो, और जब 36 ईयर्स का एक एवैल्यूएशन में निकालता हूँ तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो मेरी वालदा का है। जहाँ भी हूँ मैं उनकी
उनकी बदौलत। बेशक बेशक। लेकिन अपने काम में जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ वहाँ लोगों ने एक एक दो दो आने मिला मिला के, चवन्नी अठन्नी मिला मिला के मुझे 100 रुपए का नोट बना दिया है। सही, माशाल्लाह। सो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन अब मैं जब देखता हूँ, बहुत सारे दोस्त अहबाब, डायरेक्टर्स, प्यार करने वाले, दुआएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अपना कमाल नहीं है, ये मेरे रब का कमाल है कि उन्होंने मेरे लिए इतने असबाब पैदा कर दिए। तो ये पहला स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपने? क्या क्या कमर्शियल स्टार्ट मैंने कमर्शियल किया था। आई एम नॉट गोइंग टू हाईलाइट द प्रोडक्ट नेम, लेकिन मैंने स्टार्ट वैसे ही किया जिस तरह की आप कहानियां सुनते हैं हर दूसरे स्ट्रगलर से या स्ट्रगलिंग एक्टर से जो एस्टैब्लिश हो जाता है। मेरी भी स्टार्ट को ऐसी नहीं थी कि प्लेट में आया हूँ मेरे पास, या मैं किसी का बेटा हूँ या भांजा हूँ। वो तो मसला ही नहीं होता ना। पहला सफर मुझे याद है कि मैंने नॉर्थ कराची से अपनी अम्मी के साथ बस में किया था। क्या बात है। और मैं सदर के किसी एक पुराने खंडर जो है वो जगह में जाके वहाँ वो सेट लगा हुआ था साकिब मलिक साहब का। क्या बात है। 500 लोगों का क्राउड था और उसमें सबसे पीछे कहीं मैं था, और उस 500 लोगों के क्राउड के अंदर मुझे शायद 700 रुपए मिले थे। वो मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी सन 2000 में, सन 2001 में। उसके बाद मेरा छोटा भाई भी साथ था उस काम में, लेकिन वो गिव अप करके उसने कहा नहीं बहुत हैसल वाला काम है। लेकिन मुझे नजर आया कि शायद यही वो काम है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। एंड आई थिंक उस काम को फिर मैंने और जब बहुत ज्यादा उसमें डिटेल्स की तो मुझे ये भी समझ में आया कि काम मुझे क्यों पसंद है। आई थिंक वो जो एक इंसानियत का जज्बा होना चाहिए, या इंसान को इसी तरह से पैदा होकर मर नहीं जाना चाहिए। आई थिंक ही शुड यूटिलाइज हिमसेल्फ फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, एंड आई थिंक थ्रू दिस मीडियम आई कैन इजीली प्रेजेंट माई सेल्फ एंड हेल्प अदर्स। अगर मैं किसी के मुस्कुराहट चेहरे पर ला सकता हूँ और लाने की वजह बन सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे इस पूरी ट्रांजिशन में मिले हैं, जैसे कि 2 बहन भाइयों का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि वो कम्प्लीटली डिसेबल्ड हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उनका बहुत हद से ज़्यादा सिवियर है कि उन्हें करवट भी जो है बड़ी देखभाल से दिलाई जाती है और हड्डियां टूट जाती हैं उनकी। तो जब मैं ऐसे लोग देखता हूँ अपने पीछे जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए रोजाना इंतजार करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि मैं ये काम किसी एक अच्छी रीजन के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत ये वाकई बहुत बड़ा काम है। ये कहते हैं ये काम भी अल्लाह ताला मुंतखब करता है इस काम के लिए भी। अल्लाह का शुक्र। अब देखें ना, एक्टर तो हर कोई एक्टर क्यों नहीं है, मुश्किल काम है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ या रेडियो पे, अब इतने सारे चैनल्स हैं, तो पूरा पाकिस्तान रेडियो पे क्यों नहीं है, पूरा पाकिस्तान टीवी पे क्यों नहीं है, पूरा पाकिस्तान फिल्म में क्यों नहीं है। हमारे बारे में एक बात बड़ी खूबसूरत है जो मैं कहता हूँ अक्सर कि हम सारे काम कर लेते हैं, हमारा काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बड़ा इमोशनल, बड़ा सोलफुल काम है। किरदार की नफी करते रहते हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। तो उस कमर्शियल के बाद फिर आगे क्या रहा? मतलब वो तो आपका यकीनन जो मतलब उस वक्त तो एक बचपना भी था ना, वो तो बिल्कुल वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। लेकिन जो शौक था वो आज भी है, और आज भी उसी शौक के साथ वही शौक मुझे उठाता है। वो शौक खत्म नहीं हुआ अभी तक, और वो शौक जुनून में तब्दील हो गया। तो अच्छा है कि वो फिर करता रहा मैं काम मुसलसल। तो पहला कौन सा ड्रामा सीरियल था, लॉन्ग प्ले था, क्या था, किसने मतलब? अच्छा, ड्रामे के बारे में इसमें भाई ये था उसके बाद मैंने 2000 या 2001 की दिहाई में वहां से जहां मैंने कमर्शियल का आगाज किया, मैंने फैशन नहीं किया है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो फैशन इंडस्ट्री मुझे कभी समझ में नहीं आई। मैंने कोशिश ये की कि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो फैशन से ताल्लुक रखते हैं उनके फैशन को अडेप्ट किया है, एंड इंडीड दैट हेल्प्स मी इन माय ओन कोर। मैंने कमर्शियल कंसेक्यूटिव किए, खासा कमर्शियल्स किए, उसमें मोस्टली कमर्शियल अजमल मुराद साहब के साथ किए। वो मेरे मोहसिनों में से हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, और उन्होंने बेशुमार लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। बेशुमार मुझे इस काम की समझ देने में और तमीज सिखाने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। तो एक्टिंग का ऐसा नहीं कोई वो था मेरा गेम, बस मैं पढ़ रहा था, नौकरी कर रहा था एक बैंक में, और साथ साथ जो है वो मैं कमर्शियल्स कर रहा था एज ए साइड बिजनेस। तो फिर मैं अमेरिका चला गया 2008 में, मेरी स्कॉलरशिप आई, मैंने जाके इंजीनियरिंग पढ़ी, 4 साल वहाँ रहा। वापस आने का भी कोई ऐसा इरादा नहीं था। हाँ, शौक बहुत था, क्योंकि साथ जो लगाए हुए पौधे थे वो दरख्त बन चुके थे। तो ये अक्सर एक रिग्रेट तो होता था कि यार मैं किस पॉइंट पे गया हूँ। हमें जाना भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, बिकॉज एक चैनल के लिए हम एक डांसिंग सीजन कर रहे थे, और हम 3 दोस्त थे, मैं, हम्माद और फराज। एक हाथ में कॉन्ट्रैक्ट था, एक हाथ में स्कॉलरशिप थी, और दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाके पढ़ूं। लेकिन अम्मी ने कहा कि बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में लगाई है, तो प्लीज डिग्री तो ले लो ना जाके। तो डिग्री मैंने ली, और बस फिर उसके बाद मैं उस पर कॉन्सेंट्रेटेड रहा। लेकिन डेस्टिनी कुछ और थी अजमल भाई, वो शायद जो मैं सोचता था वही हो गया। और अम्मी जब इस दुनिया से गई, तो फिर वहाँ से मैंने एक्टिंग का आगाज़ बाकायदा किया, और वो बाकायदा आगाज़ शायद इसलिए भी था, आज तक मुझे एक और रीज़न है एक्टिंग करने का कि आई थिंक चूँकि फैमिली से डिप्राइव्ड हूँ। वालिदैन मेरे दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, बहन भाई मेरे दूर हैं। आई थिंक अब जिस
तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन से मैं गुजरता रहा हूँ, उसमें एक्टिंग मेरे लिए बड़ी सपोर्टिव रही, बिकॉज सेट पे जितने मेरे फेलो एक्टर्स थे उन्होंने वाकई मुझे एहसास दिलाया। मेरे सीनियर्स ने मुझे एक माँ बाप की जगह हमेशा देखा है, मेरे जूनियर्स या मेरे साथ वालों ने मुझे बहन भाइयों की तरह संभाला है। तो आई ऑलवेज एंजॉय व्हाट आई डू, बिकॉज एट द सेम टाइम आई कैन रिलेट इट टू माई फैमिली। तो काम फिर जब सिलसिला शुरू हुआ एक्टिंग का, तो मैंने कहा ये तो एक डिफरेंट नशा है। मेरे को पहला आपके लिए सीरियल था, ये क्या था? मेरे ख्याल 2013 या 14 में आपका था? 2013 में, बिल्कुल 2013 में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पीटीवी के लिए। मेरा आगाज भी पीटीवी से हुआ, और फिर उसके बाद मैंने टेलीफिल्म की थी, और बाद फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस ने मैं गया, उनसे मिला, और उन्होंने देखा, वो भी मेरे मोहसिनों में रहे हैं, मुख्तार अहमद साहब। वो भाई वो भी बड़ा बहुत खूबसूरत गोल्ड ब्रिज जो है, उन्होंने मुझे पॉलिश भी किया, उन्होंने मुझे समझाया भी, और उन्होंने मुझ पर उस वक्त वो यकीन किया जो कोई कर नहीं पा रहा था। बिकॉज स्ट्रगलर्स के लिए, बिगनर्स के लिए बाप बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। वो तो बहुत कि भाई शोल्डर बड़ा कर लें, बाजू छोटा कर लें, बाल बड़े कर लें, तो ये वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं। और हर आदमी का अपना एक मंजन है, उसका अपनी एक फिलॉसफी है कि जी वो बोलता है कि जी आप इस तरह से काम करें, इस तरह से काम करें। हालांकि इस काम की सक्सेस और इसके फेलियर को कोई कीमिया नहीं है। कोई सही बात है। एक चीज़ जिसे मैं बहुत स्ट्रांगली, जिसमें मेरा बिलीव है, वो है कि क्राफ्ट अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में सिर्फ उसके अपने इज़्न से एक चीज़ उसको अता की है, और वो है कोशिश। इंसान कोशिश करे, कोशिश लाजमी है, कोशिश लाजमी है। अल्लाह ताला कोशिश देख रहे हैं, कोशिश करे। तो मेरी कोशिश जो थी वो मेरे क्राफ्ट पे थी, मैं उसको बेहतर बनाने की आज भी कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बिकॉज जो काम करता हूँ उस काम को इस तरह से जाके नहीं पेल के आ सकता। लोग रिलेट करते हैं, लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लोग अपने ऊपर रख के सोचते हैं कि नहीं ये मैं हूँ, ये हसान में हूँ, ये खालिद में हूँ, ये XYZ में हूँ। तो उसके लिए हमें उस सोल को स्टडी करना और उसे खुद पर रखना और उस तरह महसूस करना, इट्स वन ऑफ अ वेरी टायरिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। मगर हालांकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ हसन, मगर होता ये कि आजकल ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर प्रोजेक्ट पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जो पेल ही रहे हैं इस वक्त। उसकी वजह यही ना, देखिए मैंने एक सुबह यहाँ होते हैं, दोपहर वहाँ होते हैं, शाम होते हैं, वो लगता नहीं कि ये इस कैरेक्टर जो कर रहे हैं इस कैरेक्टर में वो मौजूद हैं। इसके पीछे कुछ तो अनासर हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले कही वो ये कि एक एक्टर सारे काम कर सकता है, लेकिन दूसरे बिजनेसेस करने वाले आदमी के लिए एक्टिंग करना जरा मुश्किल है। अब चूंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना तेज हो गया है और इतनी तेजी से उसमें जिद्दत हो रही है कि हर दूसरे आदमी की ख्वाहिश है कि मैं खूबसूरत लगता हूँ। बचपन में सबके माँ बाप कहते हैं तुम फलां एक्टर से मिलते हो, फलां हीरो से मिलते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मरा हुआ एक्टर हर किसी में होता है। तो एक हद तक जो हमारा तबका है वो इस तरह की शौक में एक्टिंग करने आए हुए हैं। एक हद तक तबका जो है वो यकीनन अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है। अब डिमांड जब ज़्यादा आ रही है तो वो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है और फिर वो मैकेनिकल हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी बात ये है कि जो हम काम करते हैं उसमें हम बदकिस्मती से हमारे पैसे सामने वाला तय कर रहे हैं, जबकि ये एक आर्ट का ऐसा हिस्सा है कि आर्ट किसी भी तरह का हो, आर्ट के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आर्ट के पैसे आप तय नहीं कर सकते। गुफ्तगू को हम करेंगे, वक्फा बड़ा बिल्कुल जरूरी है, वक्फा बहुत जरूरी है, वक्फा बच्चों में भी और काम में भी बहुत जरूरी है। हाँ ये भी है, दोनों जगह वक्त, जिंदगी में वक्फा होना चाहिए। बेशक और वक्फा होता है तो इंसान का जो है सफर आसान हो जाता है। जी मिलते हैं, तो हमारे साथ रहे, एक ब्रेक है 4 बजे की इंशाल्लाह, और इसके बाद गुफ्तगू जारी है और बहुत ही स्ट्रगलिंग जो है वो इस वक्त टॉक चल रही है, और हसन की बहुत अच्छी गुफ्तगू आपकी समझ में भी आएगी, और बड़ी सीधी सादी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बंदा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो दिल में वो मुँह पे है। और यकीनन आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो पर तो प्रोग्राम ये ऑलरेडी आपको पता है कि हम रेडियो पर प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली हम रेडियो पर मौजूद हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। मगर आप अगर हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आपको FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर आना पड़ेगा, फेसबुक पर मौजूद है, और उसके अलावा आप मेरे ऑफिशियल पेज पर फेसबुक पर मौजूद है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो वहाँ देख सकते हैं। और FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, जहाँ चाहें जिस जगह चाहें आपको हम मौजूद मिलेंगे, नज़र आएंगे। आप लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और लाइव कॉल भी लेंगे दरमियान में अगर मौका मिला तो। गुफ्तगू में वैसे आमतौर पर आपको तो टाइम नहीं मिलता कि हम लाइव कॉल ले सकें, लाइव कॉल में थोड़ा सा टाइम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो हेलो हाय हाँ जी ये के चक्कर में तो फिर हमारे मेहमान से गुफ्तगू मेरी जो अधूरी रह जाती है। तो बहरहाल जी हम इस गुफ्तगू को वहीं से जारी करते जहाँ से सिलसिला चला था। बिल्कुल जी हसन, बस फिर काम करते रहे और काम करते करते। तो जी आपका सवाल ये था कि जी वो जो आजकल एक
माहौल बन गया है कि अब काम का मजा नहीं आता है और लपेटने वाली कहानी ना, लपेट रहे हैं। मैंने पहले देखा है कि मैंने बड़े बड़े, ये नहीं कि कोई छोटे बड़े सीनियर आर्टिस्टों को भी देखा है। अब मैं क्योंकि एक चीज को मैं समझता भी हूँ, अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है वो कि यार ना इसकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त वो कर रही है कि जो जिस जगह ये मौजूद है, जो डायलॉग है वो, ना इसका फेस बॉडी लैंग्वेज दोनों भी सूट नहीं करते, बिल्कुल। असल भाई मैं यहाँ कुछ मेंशन करना चाहूँगा। यही वो इंडस्ट्री है जहां आप अच्छा कंटेंट भी देखते हैं, अच्छे एक्टर्स भी देखते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी काम खराब कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सब तो काम अच्छा भी कर रहे हैं लोग, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन उस अच्छे काम होने के पीछे की रीजन जानना जरूरी है। वो अच्छा काम ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीट इन अ सेंस वो सेट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है, और वो पोस्ट प्रोडक्शन तक अच्छा होता है। इट मीन्स उस काम करने वाले, उस प्रोजेक्ट के काम करने वाले एक्टर को नवाजा जाता है, उसका सेट पे ख्याल रखा जाता है, उसको वक्त से स्क्रिप्ट दी जाती है, वक्त से उसके चेक्स मिलते हैं, उसको उसकी बेइज्जती के सारे लवाजमात वक्त से मिल रहे हो। सही बात है, सही इसलिए उसके पास फिर सिर्फ एक चीज रह जाती है, परफॉर्म करना। तो वो फिर पूरी फ्रूटफुली खुश दिली के साथ परफॉर्म करता है। बिकॉज अगर देखें, मैंने ये सीख लिया वक्त के साथ साथ कि जेब में 500 रुपए रख के करने वाली एक्टिंग और जेब खाली रखकर एक्टिंग करने वाली जो प्रोसेस होता है ना, बड़ा डिफरेंट होता है। बिल्कुल फीलिंग अलग होती है ना, फीलिंग अलग। अब माजरत के साथ हम अब शायद थोड़ा बहुत रिवाइव करना शुरू किया हमने हल्का सा, कि हमारा सिनेमा बेहतर होना शुरू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी फैक्ट्री का निजाम है जहां पर एक एक्टर के पैसे सीट पर बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, और जो पैसे उसे दिए जा रहे हैं उसमें उसका घर नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, सही बात है। फिर वो क्या करेगा वो गरीब? फिर उसे डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस के लोग मिलते हैं। एक सेट पर उसे एक आदमी ऐसा मिलता है डायरेक्टर की शक्ल में जो कहता है बस यार रखें और छापें, और दूसरे सेट पे उसे एक आदमी ऐसा मिलता है जो कहता है यार थोड़ा सा टाइम ले ले, और तीसरे सेट पे एक आदमी ऐसा मिलता है जो बेचारा खुद एक्टर बनने आया था और अब वो अपनी ढरक उसके जरिए निकाल रहा है। क्या बात। तो सर तीनों प्रोजेक्ट्स में एक ही एक्टर आपको नजर आएगा, लेकिन उसके क्राफ्ट में कितना बड़ा डिफरेंशिएशन होगा। एक प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। मैं पर्सनली अपनी बात करता हूं सर, कि जहां मुझे फ्री हैंड और मुझे स्पेस और मुझे फ्रीडम और साथ साथ मुझे मेरी चीजें वक्त में मिल रही होती हैं, मेरी सोल कनेक्ट हो जाती है। सर ये वो दरवेशों वाला काम नहीं रहा, क्योंकि हम 2022 में खड़े हैं। घर में जाके मैं ये नहीं बता सकता अपने घर वालों को, या मैं अपने मालिक मकान को, या मैं बिजली के बिल वाले को कि भाई मैं एक दरवेश आदमी हूँ और मैं काम के पीछे जो है वो इतना आपको प्लीज इंतजार कर रहे हैं, आपको खुदा का वास्ता हो गया भाई फिर आप रोड पे रहें। सर बिजली वाले दरवेशों के बिल भी लाख रुपए भेज रहे हैं। देखे ना सर, क़यामत की निशानियों में से एक वाज़ेह निशानी है। दरवेशों के बिल भी भाई, दरवेशों के बिल भी लाख रुपए आ रहे हैं भाई। तो ये सारे रीजंस हैं। तो मैं बिल्कुल अपने लोगों के अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं अपने लोगों के अगेंस्ट बात करता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप ये सोचा करें कि जिसे आप बहुत आसानी से इनकार कर देते हैं, उसे वहां तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। तो ये एक बहुत सेंसिटिव एलिमेंट है। तो हमारे यहाँ काम मैकेनिकल हो रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ काम शादी के कैमरे, मोस्टली शादी के कैमरे उठा के जो फिल्में शूट किया करते थे किसी के खानदानों की और घरों की, वो अब माशाल्लाह इंडस्ट्री का हिस्सा हो गए हैं। अच्छा, पता अब देखने में वाकई ऐसा ही आ रहा है, देखने में अक्सरियत से मैं देखता हूँ, मतलब नाम भी और लोगों के फेस भी, कि वो ऐसे ही आ रहे हैं कि मतलब वो शायद उनको एक्टिंग की नो हाउ भी पता नहीं, अलीबी भी पता नहीं उनको, मगर डायरेक्टर बने हुए। मतलब वो जब उनसे देखा जाए 1-2 जगह में, जब मैं अभी 1 साल हो गया मुझे तो ये करते हुए तबीयत ख़राब मेरी, उससे पहले जब मैंने कुछ 1-2 प्ले किए, लोगों में मुलाकात भी हुई मेरी, तो मैंने देखा कि लोगों का ना वो, अगर किसी से कहा जाए यार ये आप ये सही नहीं कर रहे, थोड़ा सा ही, अच्छा चले कैसे, थोड़ा सा बताओ तो सही, थोड़ा सा आप तो मतलब, तो वो अबे यार आप खुद देख लो ना यार, आप खुद देख लो। मैं क्या भाई, मैंने कहा डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर अगर डायरेक्टर को खुद नहीं पता कि डायलॉग डिलीवरी क्या होनी चाहिए, उसको ये नहीं पता कि परफॉर्मेंस की क्या कैसे, अगर किसी को वो बता रहा है कि ये नहीं करो तो कैसे करो, कुछ तो बता के मतलब कुछ भी नहीं, तो यार और फिर पता बैकग्राउंड उसका कुछ है ही नहीं। बेचारा डायरेक्टर भी मैनेजर हो गया है। हाँ, वो भी ताबे है। एक तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट चल रही है ना, मुझे इससे बड़ा इख्तिलाफ है कि जी वो डायरेक्टर को जब उसके सर पे ही मुसल्लत कर दिया जाता है कि जी 12 सीन करके देने हैं। ये बड़ा कहानी चल रही है, जिसमें उसे मेरे जैसे एक्टर के मसाइल भी झेलने हैं कि जी जिसका कॉल टाइम 10 बजे का है वो पहुंच 1 बजे रहा है। जैसे आपके शो की बात कर देता हूँ मैं, कि मुझे 3 बजे आना था, मैं 3:30 बजे आया हूँ, किसी में कहीं और काम में एंगेज था। सो देयर इज अ रीजन। तो इसी वजह से वो बेचारा भी अपने फिर टारगेट को मीट करता है, वो फिर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा होता,
वो कुछ चीजों एक पॉइंट होता है जहां वो जाके गिव अप कर जाता है कि यार क्या करूं, मुझे भी अपना घर चलाना है भाई। हाँ, ये सही बात है। मैं यहाँ बैठ के आर्ट को अगर बेचना शुरू करूंगा और आर्ट में लग जाऊंगा तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट है। सही, बिल्कुल आखिरी। तो यहाँ सर बिजनेस हो रहा है, यहाँ आर्ट अभी फिलहाल कहीं घूमने सफारी पार्क किया हुआ है, और जहां जहां मौका मिलता है, खैर जो ईमानदार लोग हैं इस इंडस्ट्री के वो करते भी हैं। अच्छा, आपने बात की सीखने और सिखाने की, यहाँ हमारे यहाँ एक हद तक तबका ऐसा है सीनियर्स का जो बहुत आसानी से ये राय कायम कर लेते हैं कि हम जूनियर्स को तमीज नहीं है और हम जूनियर्स जो हैं वो उनको सीनियर नहीं समझते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सीनियर्स हैं तो हम जूनियर्स हैं। उन सीनियर्स को देखा है, वो हमारी इंस्पिरेशन है, तो हम इस काम का हिस्सा बने हैं। हिस्सा बने, तब यही जज्बा जभी तो जागा। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो हम उनसे सीखने के लिए विलिंग हैं, लेकिन वो सिखाना नहीं चाहते। ये एक अलग केस है, ये तो अलग ही बात, ये बात ही अलग है। अच्छा, वो उनका, उनमें से बहुत से लोगों की फिलॉसफी है कि जी हम अपना काम करने आते हैं, ठीक है। और अगर पूछ भी लिया तो उनमें से मोस्टली का ख्याल यही होता है कि आप हमारे बच्चे बेटे नहीं हैं। जो तासुरात, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितने चेहरे पढ़े। बिल्कुल सही। काम में हम रहते हैं, उस काम में रोजाना अपनी जात की नफी करते हैं और रोजाना हमारी मुलाकातें अरवाह से होती हैं, ठीक है। हम बहुत सारी रूहों को कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने साथ। तो अब इसमें जो जिस तरह की भेड़चाल चल पड़ी है, तो फिर हम भी यही कहते हैं कि ठीक है जी, अब अपने काम की रिसर्च खुद करनी है आपने। आप एक ऐसी एग्जाम में बैठ रहे हैं जिसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज नॉर्मली प्रिपेयर करती हैं, इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे पास जाने का वक्त नहीं था, बट मैं न्यू कमर्स को इनकरेज करता हूँ कि वो आए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं अपने आप को एसोसिएट रखता हूँ कि जो थिएटर्स होते हैं उसे मैं एक मैं समझता हूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जाके उनके काम को, उनके क्राफ्ट को ज़रूर देखता हूँ। काम वाले लोगों में बैठने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम बाहर आए, उनसे डिस्कस करता हूँ। जिन लोगों में सिखाने की अर्ज है, जिन लोगों से सीखने की अर्ज मुझे होती है, तो मैं बड़ा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। लेकिन अब चूंकि हम एक इंडस्ट्री नहीं, एक फैक्ट्री का इस वक्त हिस्सा हैं, तो विद इन दिस प्रोसेस वी फाइंड आवर वे टू वर्क थिंग्स आउट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप मतलब करते आ रहे हैं ये मैं काम, इतना अर्सा हो गया आपको करते हुए। हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं कि कंटेंट की हमारे यहाँ, मतलब आप मुतमईन है हमारे यहाँ के कंटेंट से, दिन ब दिन माजी और आज के कंटेंट से आप मुतमईन है? आजकल जो हमारे कंटेंट मिल रहा है, मतलब आप देखें, एक कहानी, एक लकीर के फ़कीर हम बन चुके। अगर एक ड्रामे में एक ड्रामा हिट हो गया किसी एक कंटेंट के हवाले से, बिलफर्ज तलाक के हवाले से, मगर आजकल जो एक कहानी चल रही है हमारी ख़ास तौर पर कि एक सीनियर जो है वो दो शादी ज़रूर करता है, एक घर में तो है ये, दूसरी फिर एक जो अपनी कम उम्र लड़की से बाहर शादी कर लेता है या अफेयर चल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ भी देखेंगे वो एक हमारी मतलब पूरी एक रेल पे चल पड़ी है। फिर हर ड्रामे में आपको यही लगेगा, हर ड्रामे में यही लगेगा, तलाक, ये वो फलाना, मतलब एक ही कहानी चल रही, कोई चेंज कंटेंट नहीं है। हमारे माशरे में बेपनाह मसाइल है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो चाय और बिस्किट आपने मुझे दिए हैं बहुत मजे के हैं, फ्रेश हैं। अब इसी चाय और बिस्किट को मैं कंटेंट से जोड़ देता हूँ। ठीक है। मसला ये है कि अगर आप इसका मुवाजना माजी से कर रहे हैं, तो माजी में आर्ट बेचा जाता था, यानी आर्ट को पोर्ट्रे किया जाता था। बिल्कुल सही। इस दौर के अंदर कंटेंट चाय और बिस्किट के मुताबिक बनाया जाता है कि जी कितने इश्तिहार लग जाएंगे। ये तो कितने, हाँ, क्योंकि जो बेचने वाले हैं वो अपने साथ देख रहे हैं अपने आगे के गॉडफादर्स को, लाइक आई मीन वहाँ जो एड एजेंसीज है वो किस कंटेंट के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कौन सी चीज कितनी आसानी से हो जाए। सही बात है, मेहनत वाला काम नहीं है, फुटवर्क खत्म हो चुका है हमारे कामों से। हमारे कामों में फुटवर्क जैसी चीज को बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया गया है। बाकी तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कंटेंट अच्छा है हमारे पास, लेकिन कंटेंट को हैंडल करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो माजरत के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिटायर्ड हैं, उनकी परचून की दुकानें थी, या घर में बैठ के सारी जिंदगी उन्होंने सस्पेंस और अपना शोआर डाइजेस्ट पढ़े थे, और अचानक से कहीं नौकरी मिल गई उनको तो उन्होंने उसी को रख के छाप दिया। बिल्कुल सही। फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो अच्छा कंटेंट आता भी है उस अच्छे कंटेंट को कोशिश की जाती दबाया जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे राइटर दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जिनके चूंकि कंटेंट राइटिंग के अंदर कोई MOU नहीं है, कोई नहीं है। कंटेंट राइटिंग के अंदर पायरेसी बहुत हो जाती है कि जी आपने एक आइडिया मुझे अभी पिच किया कि एहसान मैं कुछ आपको लिख के देना चाहता हूं, और मैंने आपको 2 टोक कह दिया यार अजमल भाई आजकल ये चल नहीं रहा, और आप एक हफ्ते के बाद देखते हैं मैं वही चला रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहेंगे? आपने एक जबानी कलामी बात कही थी, और आजकल जबानी कलामी पे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। यहाँ तो पेपरों में लोगों के कहते हैं हाँ भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, करना है जो कर लो, बहरहाल देख लेंगे कोर्ट में तुम्हें। यहाँ तो इस तरह के मामला चल पड़े। तो अच्छा कंटेंट आता है उससे या तो दबाया जाता है, या फिर उस अच्छे अगर कंटेंट को ले भी लिया जाता है तो फिर वो जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने मुताबिक उसे अमेंड करते हैं,
तो एक अच्छे कंटेंट को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, फिर पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ये है कि इस इंडस्ट्री में जिसको हम लॉलीवुड कहते हैं, यहाँ का लॉलीपॉप ये है कि हमारे यहाँ जिस चीज को हिट करना होता है उसे आप सिनेमा तक ले जाते हैं। सही, उसकी आखिरी एपिसोड को आप सिनेमा में चला देते बिल्कुल हैं, ठीक है। और जिसे हिट नहीं होने देते हैं उसके अंदर से मेन मेख निकाल के उसको बुरी तरह से वायरल किया जाता है। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे फैक्ट्री ज्यादा कहता हूँ, इंडस्ट्री कम कहता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह हम जैसे लोग जो है जब हक को हक जानेंगे तो एक टाइम जरूर आएगा। क्योंकि सर मैं तो अब सोचता हूँ अपनी दुकान खोलने का, मैं दूसरी दुकान से जाके परचून पे चीजें वीजें नहीं लेता, मैं तो आप अगर अपनी दुकान 18-20 साल बाद दुकान खोलेंगे फिर भी बहुत अच्छी बात है। लोग तो पहले साल ही दुकान खोल के बैठे हुए। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये मैंने तो फिर भी मतलब तजुर्बा तो है कि 18 साल के बाद मैं दुकान खोली है। आई एम डूइंग प्रोडक्शंस दीस डेज। हां, मैं यही दुकान कह रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं ना। तो अब ये है कि बड़ा खलता हूंगा मैं लोगों को कि यार ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन सर मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं आवाम के लिए कर रहा हूं। बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैं जहां बेचूंगा वो भी एक डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, बिल्कुल सही है, जिस पर अभी हालिया बैठकर आप हंसेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, आप हंसें, आप बात करें, क्योंकि बात उसी के लिए होती है इसमें कोई बात होती है, सिंपल सी बात। तो हर बंदे का अपना एक माइंड फ्रेम है, डिफरेंट तरह का थॉट प्रोसेस है, डिफरेंट तरह से लोग परस्यू करते हैं चीज़ों को। मैं उसे बहुत डिफरेंट लेता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि वो कहते हैं, अक्सर भी मैं एक शेर कहा करता था कि न थी हाल में हमें जब अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी जो अपनी बुराइयों पे नजर, निगाह में कोई और बुरा ना रहा। सो आई टेक इट दैट वे ऑलवेज, कि मैं बजाय किसी को क्रिटिसाइज करने के मैं क्या चेंज देके जा रहा हूँ, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो मैं उस प्रोसेस में कंटिन्यूअस हूँ। असल में यही जो बात आप कर रहे हैं बता आसान, ये हकीकत, ये बहुत अच्छी बात और ये होनी चाहिए। हमारे यही तो मसला है कि हम यही बात तो नहीं करते। हम तो बजाय अपने के सिर्फ दूसरों पर ही उंगली उठाने के, दूसरों पर ही बात करने के अलावा हम ये नहीं सोचते कि यार मैं तो कम से कम जो मैं कर सकता हूँ मैं तो कर लूँ पहले काम। मैं अपने माशरे में क्या तब्दीली ला सकता हूँ, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, पहले मैं अपने आप को चेंज करूँ, तो फिर अपने आप ही दुनिया हो सकता है चेंज हो जाए। पहले मैं तुझे, मगर कहते हैं मैं तो चेंज नहीं हो रहा, यार तुम ये कर लो, यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें करना चाहिए भाई, तुम क्यों नहीं कर रहे, नहीं यार तुम करो तो सही ना भाई, देखो क्या रिजल्ट मिलता है, अब भाई तो खुद कर लो। हाँ, तो बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक लेते हैं, और जब तक जो है वो चाय बिस्किट भी है, ये भी जब तक इश्तराक हासिल है। हाँ इश्तराक हासिल, चाय और बिस्किट का इश्तराक हासिल है, और उसके साथ पानी फ्री में है। पानी फ्री में, पानी भी बात करेंगे। हाँ, पानी भी बात करेंगे। पानी ने शक्ल में पानी, अल्लाह माफ करे, इस वक्त पानी ने बहुत हमें परेशान किया हुआ, और ये अल्लाह की रहमत है, मगर जहमत तो हमारे इदारों ने जहमत बना दी, वरना है तो अल्लाह की रहमत के साथ। ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे, जी हाँ, हर हफ्ते की सपहर यानी 3 बजे से 5 बजे तक आप सुनते हैं, और हमारे ऑफिशियल पेज पर फेसबुक पर आप देखते भी हैं। कोशिश यही होती है, जब से सोशल मीडिया का दौर आया हमने सोचा कि क्यों ना जो है अब इसको वीडियो पर भी दिखाया जाए ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब वरना तो बेसिकली हम रेडियो करते हैं, और रेडियो का जो मज़ा है वो अलग ही बात है। रेडियो की होता है, रेडियो में सुनने का जो मज़ा आता है ना, वो कहते हैं आप अपने तसव्वुराती में जो है वो उसमें बड़ी एक खाका बना के बैठे होते तसव्वुर का कि कौन कैसा होगा, इस वक्त कैसा होगा। अगर आसान को आपने देखा, कहेंगे आसान को टीवी पे देखा, ड्रामों में ऐसा यार आवाज़ आ रही है, देखो अभी इस वक्त आसान ही है, मगर अब आसान को आप देख भी रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक आप जो है एक टीवी पे हमारे साथ देख रहे हैं। तो ये सहूलत हमने 2-in-1 कर दी है कि अब वो रेडियो के जिसमें वर्चुअल रेडियो, ठीक है, पहले इट वाज वॉइस रेडियो, और बिल्कुल हम तो कहते हैं कि बेसिकली तो हमारे रेडियो ही है, हम रेडियो के लोग हैं, हम रेडियो ही कर रहे हैं। टीवी तो अलग है, आपको ऑप्शन दे दिया कि यार देख लें, ये भी देख लें कि हम यहाँ पर हमारा स्टूडियो ऐसा है और हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। खैर बात है, तो आपसे बात चल रही थी हमारी इसी हवाले से। तो अच्छा, ये मैं जो कहना चाह रहा था दूसरा, ये कंटेंट की बात हमारी चल रही थी, कंटेंट पे ये तो कंटेंट में, क्योंकि आजकल जो कंटेंट है वो सब लकीर के फकीर बने, बस वही बात है कि यार ये कहानी ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ऐसे से कंटेंट राइटर मैंने नाम देखे भी और कुछ लोगों से मिला भी हूँ कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं लिखा होगा, पर मगर क्या कि यार वो बस उन्होंने कहा यार तुम लिख सकते हो यार, ये बस ये है, देखो ये कॉन्सेप्ट है 4 लाइन का, बस इसको तुम बना के अबे करते जाओ, जब तक करते जहाँ बोले रोक दो, मैं रोक देना। तो ये हमारे ये बड़ी कहानी चल रही है इस वक्त। हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, हमारे यहाँ चलें जो भी चल रहा है। अच्छा, लिखने वाले भी ऐसे, फिर उसके बाद सोने का सुहागा, असद साहब ये ऐसा है कि वो सोने का सुहागा ये कि उसमें फिर बनाने वाला भी ऐसा ही है। वो कौन है बनाने वाला? वो बेचारा किसी 1-2 सीरियल में किसी का एडी का काम कर रहा था। अब वो उसने कहा यार ये तो यार उसको नाम चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, वो उस डायरेक्टर में नाम आ जाएगा। उन्होंने कहा यार तुम कर, तो अबे तुम्हें पता तो कर लोगे यार, कोई नहीं, मसला नहीं, चलो तुम। उसने आए
आगे डायरेक्टर बन गया। तो ये हमारे कहानी चल रही बस। लेकिन अब चीजें बेहतर हो रही हैं क्योंकि अल्लाह करे कि ऐसा हो। डिजिटल जब से हम डिजिटल की बात करते हैं, जैसे कि मैं आके काफी शोज करता रहा हूँ यहाँ, और हम सिर्फ वोकल कम्युनिकेशन ही करते थे, लेकिन अब वर्चुअली देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं लोग, तो इसी तरह से चीज़ें डिजिटल की तरफ जा रही हैं और अच्छे कंटेंट राइटर्स भी आ रहे हैं और बेहतरी भी हो रही है चीज़ों के अंदर। हमें पता है कि टीवी का मीडियम जो हमारे पास इस वक्त रह गया है, उसमें बिकना क्या है, टीवी ऑब्सलीट हो रहा है। टीवी होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि अब मुझे अपनी एपिसोड भी अगर देखनी होती है कहीं, तो मैं बहुत तेजी से दौड़ा के अपने फोन पे देख लेता हूँ, अच्छा हाँ ये काम किया था, ये कपड़े थे, ठीक है ये चीज सही कर लूंगा आइंदा। अब अक्सरियत लोग किसी भी आ गए। हाँ, तो ये लोग यूट्यूब पे बैठकर आराम से सुकून से देखते हैं। टीवी पे मैं बहुत कम लोगों के घरों में केबल या टीवी चल रहे होंगे। तो यही सारे वो रीजंस हैं। तो कंटेंट की तरफ भी आ रहे हैं, बस कोशिश ये करें सब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कि आपके पास कंटेंट आता है और आपके पास एक नया राइटर आता है, उसे ग्रूम करें, आप उसे समझाएं, उसे सिखाएं। अगर आप थोड़ा सा तजुर्बा होल्ड करते हैं, और अगर तो मैकेनिज्म तजुर्बा होल्ड ही नहीं करता, तो फिर वो बेचारा उसका भी अल्लाह ही हाफिज है। तो आप क्या करते हैं जब आपको कोई कंटेंट मिलता है, तो आप उसको देखते हैं कि ये क्या ये कैरेक्टर मेरे करने का है, या जो आ रहा है यार करना तो है ना, मार्केट में रहना तो करना तो है। भाई मैं एक बच्चा अडॉप्ट करता हूं, हाँ ठीक है, और बच्चा आप किसी भी यकीनन यतीम खाने से अडॉप्ट करते हैं। हाँ, बस हमारे काम में ये होता है कि उस बच्चे का एक बाप होता है, यानी एक राइटर होता है, उसके दादा होते हैं, एक चैनल होता है, उसकी पुप्पियाँ होती हैं कुछ, यानी उसकी कंटेंट हेड्स होती हैं। हाँ, सही बात है। तो उसके रिश्तेदार मिल जाते हैं, लेकिन टेक्निकली बीइंग एन एक्टर मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर रहा होता हूँ। अब चूंकि उस बच्चे को नर्चर्ड मुझे करना है, उसे फ्लोरिश मुझे करना है, उसे परवान मैंने चढ़ाना है, तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अब जैसे कि वो बच्चा मुझे मिलता है कटी हुई उंगलियों के साथ, ये जख्मी हालत में, हम गंदे कंटेंट को कहते हैं जख्मी हालत। जख्मी हालत में वो बच्चा मुझे मिलता है, तो पहले उसकी पट्टी मरम्मत बहुत जरूरी हो जाती है। उसके बाल अगर बड़े हुए हैं तो उसको कटा के उसको एक शख्सियत बनाने की कोशिश की जाती है, और ये मुमकिन नहीं है जब तक कि आप उसके अजीज़ो अकारिब से रिश्तेदारी ना करें। बिल्कुल जरूरी। तो आपको सलाम दुआ गाड़नी पड़ती है। सही है, यानी आपको राइटर के साथ सलाम दुआ बनानी पड़ती है, आपको डायरेक्टर के साथ सलाम दुआ बनानी पड़ती है, और फिर आपको उस दरमियान में उस एक दरमियान का जो प्रोसेस होता है, वहां फिर आप अपना इनपुट देने की का मजाज रखते हैं, की एबिलिटी रखते हैं। आप ऐसी जगह कहते हैं गलत लाइन है, तो जरा मुश्किल हो जाता है, फिर आप वो वाले एक्टर कंसीडर होने लगते हैं कि यार ये मेन मेख निकालते हैं। हालांकि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिसाइज करता हूं। मैंने खुद भी ये जब मैंने किया था, गुस्सा कुछ दो चार किए, तो उसमें एक जगह यही था। अब थोड़ी सी उर्दू के हिसाब से मैंने देखा, वो जब डायलॉग है, मैंने कहा यार ये मतलब ये डायलॉग ऐसा नहीं है, ये लफ्ज जुमला ऐसा नहीं, ये ऐसे होगा इस चीज में। यार शोभी भाई हमें पता है यार, आप रेडियो के बंदे हैं, आप पुराने बंदे ही है यार, जो लिखा है वो बोल दें, छोड़ यार इसको छोड़ दे यार, ये नहीं निकाले यार, वही बोल दें। मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं, तो लफ्ज आगे भी होंगे जो नहीं यार यही बोल दे। मैंने कहा अच्छा लो ठीक है, जाने दो। पत्थर की लकीर देखिए भाई, अपने काम के साथ नाइंसाफी करने वाली बात है। एक राइटर हमारे भी गुजरे हैं, बल्कि काम भी कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, खैर वो तो जिस तरह की बात कह जाते हैं कि इसको आप बोल दें जैसे लिखा है, जैसे लिखा है बोल दें। तो बहरहाल खैर कभी ऐसे लोग ना टकराए मुझे कि जो जैसा लिखा है बोल दें, क्योंकि उसके लिए ब्रिज होना बहुत जरूरी है। फोन पे मुझे कोई फोन करके ये कहे कि जी आपको जैसा लिख के दिया है वैसा ही बोल दें, तो बोलूंगा भाई आप बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल सही। आपका ब्रेन चाइल्ड क्या है ये टेलीफोनिकली मुझे पता नहीं लग सकता, नहीं चलता। बिल्कुल संगतें होनी बहुत जरूरी है अगर आप अपना वाला वर्जन बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे। तो भाई वो बताए ना आपके जहन में था क्या, ये जो लिख रहा है क्या है, ये तो बताएं पहले। आई थिंक जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है ना, और हम जिस कल्चर में है रह रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, हम खास तौर पे हम जो हमारी जनरेशन है, या हमारी पूरी यूथ है, या अवाम है, अवाम ऑलवेज फाइंड्स अ मिडिल वे। बिल्कुल सही, ठीक है, अवाम मिडिल वे फाइंड करती है, और उस मिडिल वे के अंदर वो अपने लिए बहुत शरीफ अवाम है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपनी अवाम से, इतनी शरीफ है बहरहाल कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो मैंने भी फिर उसी तरह से देखा कि नहीं यार, जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए, मैंने अपने लिए आसान बनानी है। ठीक है, एक्टिंग मैंने अपने लिए दुश्वार नहीं करनी है कि एक लाइन को मैं जिसको अदा करना है, पेप्सी उसे मैं कह रहा हूँ पेप्सी, ठीक है, जो है उसे मैं कह रहा हूँ ही, जिसको मैं कह रहा हूँ कैसे हो, तो वो कहते हैं कैसे हो, जिसको कहता हूँ मैं हाँ, तो मैं फिर ये तो एक मिनट के लिए देखता हूँ जबकि, और मैं ये देखता हूँ कि वो उस लाइन को तोड़कर आए हैं या आई हैं, और वो उस प्रोजेक्ट की एक ऐसी जीनत है जो टाइटल पे भी चिपक रही हैं, उनका ही हाल है। तो फिर मैं कहता हूँ भैया आप सिखाने नहीं आए,
सही बात। काम करके चले जाएं। काम करने, अपना काम करें बस, सही है, यहाँ पर मुनासिब ये होगा। चलती का नाम गाड़ी है सर, जिस पत्थर को उठाएंगे आप एक्टर के, आपको बहुत सारी तकलीफें नजर आएंगी। हम तो वो लोग हैं जो दिन में चमकते हैं, हम वो तारे हैं, और हम, मुझे जैसा एक्टर रोजाना मेरिकल होता हुआ दिखता है अपनी लाइफ में। अब एक्टिंग के हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह कोई नहीं है, जैसे नहीं, खुद आपने देखा है, इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उन्हें इंस्टीट्यूट्स मानते नहीं है। नहीं, अब वो देख, वो जो एक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सिर्फ एक नैपा ही है ना, नैपा को हम बिल्कुल नैपा है, लेकिन हमारे मसला ये हो रहा है ना अजमल भाई के नेपियंस जितने भी आ रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मैं उनसे सीखता हूँ। दे आर वंडरफुल, दे आर एजुकेटेड एक्टर्स, उनसे सीखता हूँ मैं। लेकिन उनके लिए जो एक आम फहम बात है, जो एक राय कायम की जाती है कि बहुत लाउड एक्टर्स हैं, क्योंकि वो थिएटर के हिसाब से ना, वो लाजमी उनका तो एक मसला उनका लाउड होना नहीं है अजमल भाई, मसला आपकी एबिलिटी पर है कि आप संभाल नहीं पाते इतना पढ़ा लिखा एक्टर। ये तो है, ठीक है, आप नहीं चाहते, हजम ही नहीं होता। वो आपको बैठ के नेटिंग समझाए स्क्रिप्ट की, वो आपको बैठ के सिनेमेटोग्राफी समझाए, वो आपको बैठ के फुटवर्क समझाए, ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि आपने तो शादी के कैमरे उठा के शकीला और मुश्ताक भाई की शादियां कराई हैं। क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही। और अचानक से आपको एक सेट पे एक पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तो वो कहता है तुम हमें बता रहे हो, बेटा खामोशी से काम करो वरना ये जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हुआ है माशाल्लाह मेरी जिंदगी में भी कि मैं एक प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, काम करके आता हूँ, दूसरे दिन मुझे फोन आ जाता है, अच्छा, कि सर वो चैनल की तरफ से आप थोड़ी सी ऑब्जेक्शन आई है, तो लिहाजा आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जरूर काम अब बेफिक्र है, बिल्कुल मसला नहीं है। मैंने कहा थैंक यू फॉर द लॉलीपॉप, बट कोई मसला नहीं। और फिर देखें, कहते हैं ना कि वो हर बब्बर शेर का एक दिन आता है। हाँ, तो अब जब वो परसू करते हैं तो फिर मैं अपनी मना नहीं करता, मैं अपनी बेइज्जती के पैसे मांगता हूँ। सही बात है, सीधी चीज है। नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो जानी पता नहीं है ना, आप तीसरे चौथे दिन मना भी कर दें। सही कम से कम इतना तो कमा के मैं घर बैठे हूँ कि मुझे टेंशन ना हो। सही बात है, मैं आपको फेवर दूं, मैं आपके लिए जाके सदर जोड़िया बाजार से कपड़े खरीदूं, मैं तैयार होके बैठूं, मैं रात में जो है वो जल्दी खा के सो जाऊं, सुबह जल्दी उठ के आपका इंतजार कर रहा हूं और आपसे किसी तरह का तकाजा नहीं कर रहा। सही बात, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आप मुझे ये वाला लॉलीपॉप देते हैं। बिल्कुल सही बात, हकीकत है। तो ये मैं जरा एक्सटेम्पोर हूँ और शायद वक्त में और हालात ने बनाया है। लाजमी बात है 18 साल जिसने झक मारी हो और जिसने ये सारी हर तरह की पॉलिटिक्स देखी हो, वो सच बोलेगा। और सर मर के अल्लाह को जान देनी है, इन लोगों को नहीं, तो मैं तो बोलूँगा। आपका अंगना जो है बड़ा ज़बरदस्त किया, वो इत्तेफाक से फैमिली के साथ मैंने पूरा 1 to all एंड तक देखा उसको मैंने जी। बहुत अप्रिशिएट, मेरे घर वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा अच्छा किया। थैंक यू। और फिर आपका जब कैरेक्टर जब सामने आया तो बेटा नौमान मेरा और घर वाले सभी आपको जानते थे, तो अच्छा क्या, और बहुत अच्छा। तो ये काम जब चलता रहा, इसके दरमियान में बहुत सारे ऐसे हसीन वाक़यात भी हो जाते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें इसकी, या किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कोई लोगों से शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी इंसान फुर्सत बैठो याद करते कहता है यार अबे देखो फलाने डायरेक्टर के साथ फलाने क्या आज मुस्कुरा रहा होता है या कोस रहा होता है, कोई ना कोई तो होता ही है। मैं इसके जो डायरेक्टर हैं तहसीन खान साहब, तहसीन, वो वैसे भी मेरे लिए एक बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, उनसे बड़ा प्यार है मेरा। तो वो उनकी अपनी एक मेरे साथ मोहब्बत है और वो कोशिश भी करते हैं। आप ही लेकर आए थे तहसीन को साथ? बिल्कुल, शायद आई थिंक हम लोग साथ ही। वो जो हॉरर ड्रामा बन रहा है, कौन सा था वो? माला मीर मैंने उनके लिए काम किया था। फिर उसके अलावा मैं रानी में काम किया। तो 3 प्रोजेक्ट्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उनकी बड़ी मोहब्बतें हैं मेरे साथ। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम ये भी कहते हैं कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सर इसका कोई कीमिया नहीं है कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट देखा जाता है, आप किस प्रोजेक्ट से हिट हो जाते हैं और किस प्रोजेक्ट से आप फ्लॉप हो जाते हैं। आई थिंक हाँ एक बात ज़रूर है कि ARY जिस चैनल का नाम है वो मासेस वाला चैनल है। मैंने इससे कई ज़्यादा बेहतर काम अपने उन प्रोजेक्ट्स में किया है माजी में, जो वाकई मेरे ख्याल में मैं जिस पे चाहता था कि अप्रिसिएशन आए, लेकिन वो चैनल इन मासेस इन बिजनेस लेसर हैं। तो एक चैनल का इम्पैक्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा फर्क, मार्केटिंग इम्पैक्ट भी होता है। ARY एक अच्छी बड़ी मार्केट है और बहुत मेहनत से काम करते हैं वो लोग। तो ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा उनका कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं। फिर वो स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखी हुई थी। फिर मैं तमाम उस टीम से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, इवन उनकी प्रोडक्शन में जो लोग थे, उन लोगों ने भी मेरे लिए सोचा। ARY की जो टीम थी उन्होंने मेरे कैरेक्टर को एक्सटेंड किया। उन्हें ये नज़र आया कि नहीं वीव एक्सप्लोर्ड समथिंग एंड दिस एक्सप्लोरेशन शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड।
तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर को एक्सटेंड किया एंड दैट टर्न आउट टू बी एन अमेजिंग एक्टर सो फार। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ में आ गया, अल्लाह का शुक्र है, वरना मैंने उन्हीं पैसों में वही एक्टिंग की है जो मैं पिछले लेता रहा हूँ माजी में पैसे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत। नहीं माशाल्लाह उसमें काम बड़ा अच्छा काम किया, बहुत मतलब अल्लाह का शुक्र आपका काम जो वो निकल के सामने आ रहा था। और मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने कहा देखो ये उसमें उसी में कुछ कैरेक्टर मैंने ऐसे देखे जो वाकई लपेट रहे थे, उसी में कुछ देखा, उन्हीं में मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये और इसमें कितना फर्क आ रहा है। देखो फ़र्क होता है, फ़र्क होता है, बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन होते हैं। एक्सपीरियंस भी एक चीज़ मैटर करती है, हालात भी मैटर करते हैं। जो देख कर आए हैं, हम जैसे लोगों के पास चांसेस नहीं होते, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। और सिलसिला वही है, मुलाकात अजमल शोभी के साथ आप हर हफ्ते सहप्यार को देखते हैं और इंशाल्लाह ताला आज की मुलाकात यकीनन आपके लिए काबिल तहसीन होगी। ये तहसीन का नाम नहीं, वो तहसीन डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, ये दूसरे तहसीन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल है ना। काबिल तहसीन। हाँ, तो और यकीनन मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हसन जो है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, जो होता है वो कह देता है, जो होगा देखा जाएगा। वो कहते हैं हमने किया है प्यार ज़माना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा, है ना, जो होगा देखा जाएगा। और अच्छी बात होना भी चाहिए। खैर बहरहाल अच्छा हसन, अभी क्योंकि आपको पता है सिलसिला जो है आप पूरे पाकिस्तान में बारिश ने बहुत ज़्यादा जो है वो कहते परेशान किया हुआ है। पानी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप देखें हालात कैसे हो रहे हैं इस वक्त, पूरे एक फ्लड की सिचुएशन है, सैलाब मुख्तलिफ बलूचिस्तान में देखें, फिर बलूचिस्तान में खास पर वो जो ब्रिज जब पुल गिरा नीचे उससे और ज़्यादा सिलसिला ख़त्म हो गया, फिर पानी बिल्कुल से इधर उधर। तो आप क्या कहते हैं इस दरमियान में फ़नकार हमारे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप क्या कहते हैं? कोशिश तो हम सब कर रहे हैं क्योंकि बदकिस्मती से वोट हम दें, टैक्स हम दें, जाने भी हम दें, और इसके बाद एंड में फंड्स भी हम ही दें, तो फिर मुल्क भी हम ही चलाने दें। सही बात है, जब सब कुछ ही करना है, जब सब कुछ करना है तो फिर मुल्क हमें चलाने दें। मेरा दोस्त असद हालेपोतो उमरकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। और इस वक्त इनका घर गिरा हुआ है, इनके पूरे जो उमरकोट है उसमें पानी भरा हुआ है, और इस तरह इंटीरियर से आगे जहाँ जहाँ फ्लडिंग सिचुएशन है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत ख़राब है इस वक्त। लेकिन हमें अजमल भाई एक बात और भी समझने की ज़रूरत है कि ये एक आदमी का काम नहीं है। नहीं, एक तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, एक आदमी का काम तो हो ही नहीं सकता नहीं। दूसरी चीज़ ये कि ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सुबह मैं उठा हूँ तो मैंने एक जगह की न्यूज़ सुनी कि जी वहाँ वो गरीबों के लिए जो फ्लड में फ्लड से जो इमदाद गई थी वो बिक रही है, इमदाद गई है वो बिक रही है, वो उन्होंने वो गद्दे या वो मच्छरदानियाँ बिक रही हैं। तो ये एक बड़े डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए, क्योंकि ये सिचुएशन अब निकल गई है पॉलिटिशियंस के हाथ से। ये सिचुएशन बीइंग इंडिविजुअल अब हम सब पे आयद होती है कि हम जितना हो सके हम करें। अच्छा, एक होती है अब चूंकि हमें ये पता है कि हमारे पास हमने सोर्सेज को स्क्रूटनाइज नहीं किया है कि जी मैं किसी को इमदाद दे रहा हूँ तो मेरी इमदाद वहाँ तक पहुँच भी रही है नहीं, क्योंकि अब चीज़ें आया हो रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने गिरदो नवाह में, अपने हल्के में, जहाँ बैठकर आप किसी संगत में 8-8 घंटे ज़ाया कर देते हैं, उस एक इंसान के ज़िम्मे ये काम लगा दें, कोई एक नियत कर लें, 2-3 दिन में आप चले जाएं पर्सनली खुद ही, और खुद जाके सिचुएशन को भी देखें। एक तो उसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग है, साथ साथ ये कि जो गरीब गुरबा हैं या जो जिन हालातों से गुजर रहे हैं, मैं बहुत अंडरग्राउंड बात नहीं करना चाहूँगा, जो एक्चुअली बहुत प्राइवेसी है किसी की, लेकिन सर वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और सिचुएशन यहाँ की भी ख़राब है। यानी दरियाए सिंध जो है उसकी स्टोरेज अपनी हद से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से डिफेंस में भी पानी नहीं है। सही बात है। तो मसला ये है कि उस कोई रूट, कोई सिस्टम नहीं है। मैं ये बात इसलिए वसूख से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ऐसे ममालिक हमारी रिसर्च में, हमारी स्टडी में रहे हैं, और हमने खुद भी हम उसके ऐनी शाहिद हैं, जहाँ बारिश रोजाना होती है सर, और सर सुबह जब हम उठते हैं तो पानी नहीं मिलता रोड पे। वहाँ की ज़मीन प्यासी नहीं है, वहाँ के सीवरेज अच्छा है, सीवरेज निज़ाम अच्छा, ठीक है। आप ये देखें कि हम देख रहे थे कि जब गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं बनाए जा रहे हैं। जो आ रहा है वो पुल बना रहा है, वो अंडरपास बना रहा है जिसमें से पानी नहीं निकल पाता, वो पार्क बना रहा है, वो डैम बनाने की बात कर रहा है, वो गरीब का नहीं सोच रहा है। उसके बचपन के ख्वाब थे कि बड़ा होके मैं एक टांग मेरी लकड़ी की होगी और मैं हॉकी का बड़ा प्लेयर बनूंगा। वो ये ख्वाब देखते देखते बड़ा हो गया और उसने ये प्रूफ कर दिया कि वो लंगड़ा है। तो अब चूंकि
मैं पहले ही अपनी चैप्टर में मेंशन कर चुका हूँ कि जी टैक्स हमें देना है, वोट हमें देना है, मरना भी हमें खुद ही है, फंड्स भी हमें करने हैं, तो पाकिस्तानियों मुल्क भी खुद ही चलाइए। ये मेरी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको लगता है आप टैक्स फाइलर नहीं हैं, लेकिन यकीन जाने ये एक बिस्किट, इस पे भी जीएसटी दे रहे हैं आप। बिल्कुल तो सही। बात यह है कि अब ये आपकी अपनी इंडिविजुअल एक एफर्ट है। तो जो सिनेरियोज इस वक्त अभी बन बैठे हैं, इसमें अपनी ज़ात अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ करते रहिए। घर में जो इवेंट्स होने जा रहे हैं उसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, उसमें से 20-25 हज़ार रुपये बचा लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ जो भी आप सोच के बैठे हुए हैं, गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है घूमने फिरने के लिए, उसे थोड़ा सा रोक दीजिए। बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके जो खाना खा रहे हैं उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, कम मेन्यू मंगवा लीजिए, चले जाइए, अपनी ख्वाहिश भी पूरी कीजिए। लेकिन अपनी कमाई और अपनी जो आपकी वेल्थ है उसमें से कुछ फीसद हिस्सा आप इन लोगों के लिए निकालें, वरना इंशाल्लाह अगले साल भी फ्लड आना है, अगले साल भी हमारे अपने प्यारे जाएंगे, और हो सकता है कि वो यहाँ भी आ जाए। तो वो तो कोई पता नहीं है आगे आने वाले वक्त का क्या बात यही है कि कुदरत से तो हम पंगा नहीं ले सकते, ठीक है, ये तो कुदरत है। लेकिन एक चीज जो हमारे बस में है वो क्या है? कोशिश। तो कोशिश करके हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। हर काम हुकूमत ने भी नहीं करना है सर, क्योंकि जब भरे हुए मुंह की कुल्ली आप पान की अपनी ही गली में मार देते हैं तो सर इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। तो अपने घर को साफ रखना है, तो साथ साथ अपने मोहल्ले को साफ रखना है, ऐसे ही अपना इलाका साफ होगा, फिर ऐसे ही अपना शहर साफ होगा, और ऐसे ही फिर मुल्क साफ होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है सफाई। इब्तिदा घर से ही होगी। सफाई निफ्स ईमान है, निफ्स ईमान वाली सफाई करनी है, ये वाली सफाई नहीं करनी है, ठीक है। अभी हमने ये वाली सफाई सीखी है कि घर में चोरी करनी है, फिर गली में करनी है, फिर इलाके में करनी है, फिर टाउन में करनी है, फिर मोहल्ले में करनी है, फिर शहर में करनी है, फिर मुल्क में करनी है। चोरी नहीं करनी, ईमानदारी से अच्छाई करनी है। और आप सब ने मर के जाना है एक दिन, चाहे 80 साल जिए या 90, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तो कुछ अच्छा कर जाए। ये आई थिंक मुझे लगता है। तो फ्लड सिचुएशन इज सो एम्बैरेसिंग, सो डिस्टर्बिंग, और इस वक्त दुनिया हंस रही है हम पे सर। बिल्कुल हंसेगी, क्योंकि हमारे देखें हमारे इदारे मौजूद हैं, मतलब तमाम इदारे मौजूद हैं और इससे रिलेट, मगर उन इदारों की कारकर्दगी क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वक्त से पहले दौरे भी हो रहे हैं, बड़े विजिट हो रहे हैं, बहुत विजिट हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वीडियो चल रही, बड़ी खबरें चल रही, बड़ी तस्वीरें आई, मगर क्या हुआ? जब रिजल्ट हुआ तो अब देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले भी बारिशें हुई हैं। हर साल यही होता है, कभी बिजली की वजह से लोग जल के मर रहे हो तो पानी में करंट आ गया, तार टूट के गिर गए, कभी वो पानी भर गया, कभी हमेशा की कहानी, हमेशा सी। फेसबुक पे मैं देख जगह लिखा था कि ये हो रहा है और ये चीजें होती आ रही हैं, तो अब क्या होगा? मैंने कहा आइंदा भी यही होगा जो हो रहा है, बेफिक्र यही होगा, क्योंकि हम हैं सबसे बड़े बेवकूफ, हम खुद हैं। हम हर बार क्या करते हैं, हम सिर्फ शक्ल बदलती है, बाकी सब कुछ वही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जाके वोट डाल गया तो नहीं यार ये तो भाई मेरे इलाके का बंदा है और ये तो अब ऐसा काम करेगा। वो पता चलता है जब हालात थोड़े से चेंज हुए, वो बंदा भी वही था, सिर्फ फेस बदला, बाकी अमल नहीं बदला, कोई प्रैक्टिकली उसने कुछ चेंज नहीं किया। ऐसा ही है। तो एक दरिया में जाके सारी मछली एक ही जैसी हो जाती है, एक ही जैसी हो जाती है। अब हम हर साल यही भुगतते आ रहे हैं, यही भुगतते आ रहे हैं। पता नहीं कब चेंज होगा, पता नहीं क्या होगा। महंगाई को देखें, गरीब बेचारा क्या करे, काम नहीं है, तो बहुत सारे घरों में तो लोग ऐसे भूखे मर रहे हैं जिनका पता ही किसी को कुछ नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत लाशें तैर रही हैं इस वक्त यार, अल्लाह माफ करे। मैंने देखा कि तस्वीरें ऐसी बहुत सारी देखी हैं, वीडियो देखी बहुत सारी, कि वहाँ के कीचड़ तैर रही हैं, कीचड़ में लाशें बच्चों की देखें, छोटे बच्चों की ऐसे कीचड़ में पड़ी हुई हैं, औरतें पड़ी हुई हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। आपके शो के मीडियम से बात करूंगा, इतनी बड़ी नहीं करूंगा कि बयान हो जाए और इतनी छोटी भी नहीं करूंगा ऐलान हो जाए, लेकिन मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के। हमारी मिनिस्ट्रीज हैं और हमारी मिनिस्ट्रीज में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हाँ, मौजूद हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। खुदारा ये आपके अपने ही बच्चे हैं, आपके अपने ही घर वाले हैं, इनके बारे में आप सोचें। मिनिस्ट्री ऑफ उमर कोर्ट, उनसे भी मेरा एक ताल्लुक़ है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जो वहाँ के कल्चरल चीज़ें देख रहे हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यहाँ इस मुल्क में हम सिंधी डे, पठान डे, बलोच डे, महाजिर डे देख रहे होते हैं। इस वक्त परचम के साए तले एक हैं, तो एक होने का आप सबूत भी दीजिए, क्योंकि इस वक्त ममालिक बैठ के हंस रहे हैं और इंशाल्लाह रिलीफ फंड आ जाएगा। अमवात तो चल रही हैं, मरने का सिलसिला तो ऑन है। आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं हूँगा, रिलीफ फंड मिल जाएगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। लेकिन यह कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर घबराना नहीं है, वहाँ जाना है और थोड़ी सी उनकी मदद करनी है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, हम आपके साथ हैं।
हाँ, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे बड़े अच्छे शायर हकीम नासिफ साहब को जानते होंगे। जी जी। हकीम नासिफ साहब इस वक्त देख रहे हैं हमें, और उनका मैसेज आया बड़ा ज़बरदस्त ही, वाह 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 भाई, यानी FM 100 पर आपसे मुलाकात हो रही है, बेहतरीन गुफ्तगू है, गुफ्तगू से आरास्ता प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब हकीम नासिफ साहब। कैसे हैं? आपसे बड़ा अरसा हो गया मुलाकात को, और पानी पानी कर गई कुछ मुझको कुल्फी कलंदर की ये बात। वाह 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 वाह, क्या बात है, अभी सुन रहा हूँ पानी पानी। और नासिफ साहब बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, बड़े जबरदस्त और बड़े हालात हाजरा पर तो ये ऐसी शायरी करते हैं कि बंदा सुने तो सुनते रहे वो। वाह वाह, बस नासिफ साहब- अल्लाह ताला ऐसी समाज से आपको हमेशा रखे, फ्रूटफुली ब्लेस्ड रखे, कि जो आपकी बात को सुने, जज्ब हो जाए उनमें, उन्हें समझ आ जाए और वो उस पर अमल पैरा भी हो जाए। अब तो खैर ये ना वो दौर रहा है कि जहाँ पर अल्लामा इकबाल की शायरी थी और मैडम तरन्नुम नूरजहां उसे गाया करती थी, और जो है बॉर्डर पे खड़े जो नौजवान थे उनके ईमान का जज्बा लेवल अलग था कि वो सुनते थे और मज़ीद वो उनकी रूह जो है वो मजबूत हो जाती थी। अब तो अच्छी शायरी कान को आती है और आदमी यूँ ही सोचता है, जानी मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही। तो क्या बात है, इसलिए अल्लाह भी आपको खुश रखे। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जी हाँ। काश की बात उतर जाए किसी के दिल में। बिल्कुल। ये अच्छी बात कि आपने वाकई सही कहा कि हमारे इदारों में अच्छे लोग भी हैं, मगर बिल्कुल अच्छे है। लोग बेचारे जो है ना वो क्या करें, वो सोचते रहते हैं। अच्छे लोग बुरे लोगों की वजह से मजबूर हो गए, मजबूर हो जाते हैं बहुत खामोश सारे, हो जब बहुत सारे। हम तो कहते हैं कि अगर हमारे तमाम इदारे अगर ये काम अपना नेक नीति से काम करें तो जो फंड हमारे पास है ना उसी फंड में अच्छा हम सब कुछ अजमल कर भाई, बुरे सकते हैं। लोग भी अच्छे हो जाते हैं टाइम पे, क्योंकि बुरे लोग भी टारगेट से आते हैं कि डिफेंस में जो है वो 1000 गज का मकान हो जाए, 3-4 गाड़ियां हो जाएं, 1-1.5 अरब जो है वो मेरे पास जमा हो जाए दूसरे अकाउंट्स में, बच्चे बाहर पढ़ा के एंड में वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो यही तो है, एंड में होते हैं ना अच्छे। यही तो असल में बेसिकली हमारे यहाँ सियासत में आने का सबसे पहला जो है वो यही होता जी है, हाँ। सोच यही होती है कि यार जाके पहले तो अपना काम करना है, और कहते हैं पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा। हाँ, जैसे मेरे काम के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है। बहरहाल इस काम में आने की बुनियादी वजह होती है कि रिश्ते अच्छे हो जाए, अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स बन जाएं, कुछ पैसे वैसे बन जाएं, कोई पैसे वाला टकरा जाए कि उसके साथ मिल के प्रोडक्शन कर लें, तो ये हर काम में कोई बात नहीं, चलती खराब गाड़ी है लेकिन अच्छा काम करते रहे क्योंकि आप सब अच्छे हैं। तो अब तक कितनी गर्लफ्रेंड बनी फिर आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई जुम्मा हफ्ता निकाल के काफी हो गई हैं, लेकिन अभी तक सिंगल हूँ। ये कमाल है, ये कमाल की बात है, वाह वाह, ये वाकई बहुत बड़ा कमाल है, और ये बहुत अच्छा कमाल इस वक्त चल रहा है जनाब, बिल्कुल। और इंशाल्लाह क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी आएगा और सिलसिला हम करेंगे। अब इसके बाद हम गुफ्तगू जो थोड़ी सी ये तो हमारी चल ही रही है, मगर इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद फिल्म पर, क्योंकि फिल्म आपको पता है फिल्म का मीडियम रिवाइव हो रहा है, सुनता आ रहा हूँ मैं, अरसे से सुनता आ रहा हूँ। फिल्में बन भी रही, काफ़ी सैकड़ों फिल्में बन चुकी है अब तक। वो रिवाइव कब होगा अभी तक समझ में नहीं आया। ब्रेक के बाद हम दोबारा जो है वो आएंगे और फिर बात करते हैं फिल्मों की रिवाइव, क्या हुआ और कब होगी, इस पे भी एटम बॉम्ब गिराते हैं। ओ क्या बात है, ले भाई ये आज बम लेके बहुत सारे आए, और असद साहब जरा देखभाल के जाइएगा, तो रास्ते में कोई फटफट गया तो मसला हो जाएगा। कोई मसला तो चले जी, एक जैकेट उन्होंने भी बांध दी है। और बिल्कुल आपसे ये मैं गुजारिश है, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, और हमारे इस प्रोग्राम को आप, हमारी इस ट्रांसमिशन का ये प्रोग्राम जो है, बिल्कुल ये प्रोग्राम आप अगर अभी नहीं भी देख पाएंगे, नहीं भी सुन पाएंगे, तो बाद में इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। पहले रेडियो की कहानी ये होती है कि रेडियो प्रोग्राम रिपीट नहीं होते, मगर वीडियो पे करने के से ये हो गया कि आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुकून से आराम से बैठ के देख सकते हैं कि यार हसन ने क्या बात कही थी, जरा सुनो तो सही, कहा इसने मेरे लिए तो नहीं कहा था कि इसने, सुनो बैठ के। और यकीन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाद में सुनेंगे और जो बाद में इसके बारे में रिप्लाई भी करें। जनाब मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी ब्रेक थी, आखिरी वक्फा था। अब इसके बाद दोबारा आपको जहमत नहीं देंगे कि हमें ब्रेक लेनी है, पानी वानी पी के तैयार हो जाए, क्योंकि आखिरी वक्फा और उसके बाद खुदा हाफिज़ करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था वो मैंने कि फिल्म, हमारे फिल्मों का एक अरसा हो गया कि ये फिल्में बन भी रही हैं, फिल्में चल भी रही हैं, मगर वो जो फिल्म, जो रिवाइव फिल्म होनी चाहिए, वो फिल्म क्यों नहीं अभी तक ऐसी फिल्म क्यों नज़र आ रही, क्यों, ऐसी क्या वजह है? ना कोई कंटेंट उसमें, ना कोई, और उसके अलावा कोई काम ऐसा है, ना लोग फिल्म वाले लोग हैं, ना फिल्म के लिए कोई नया कोई चेहरा निकला है, बस सारे वो ड्रामे वाली स्किन देख रहे हैं। क्या मसला है ये? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं सम अप करूं सारी बातों को, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि ड्रामा बनाने वाले फिल्म बना रहे हैं, ड्रामे की सोच के साथ बना रहे हैं, और ड्रामे के लोग ही बना रहे हैं। ना फिल्म का एक्टर पैदा किया गया है माजरत के साथ, ना फिल्म का डायरेक्टर बनाया गया है। और बात करते हैं हम रिवाइवल ऑफ सिनेमा की, हम अच्छे कॉपी कैट्स नहीं हैं। हम अपने पड़ोसी इंडस्ट्री को देखें जिन्होंने कुछ नहीं किया,
जिन्होंने सिर्फ ये किया कि दे बिकेम द बेस्ट कॉपी कैट्स। उन्होंने उठाया आगे वेस्ट की सिविलाइजेशन को, उनकी मेकिंग्स को, उनके लोग गए, पढ़ा उन्होंने, और वो आए वापस और उन्हीं को छापना शुरू कर दिया और वो बॉलीवुड बन गया। बॉलीवुड बन गया। हमारे उड़ाना जहाज चाहते हैं लेकिन थूक का। सही बात। हाँ, हमारे यहाँ जो मसला सबसे बड़ा है वो ये है कि सीखना नहीं है, सीखे में मसला ही है। हम तो बड़े उस्ताद हैं ना, पहले से उस्ताद हैं। हाँ, 4, 5, 6, 7 करोड़ लगाने के बावजूद हम जो है वो फिल्म हमारी पड़ी आती है। ठीक है, अभी जैसे फाद भाई ने फिल्म बनाई क़ायद आज़म जिंदाबाद, अच्छी फिल्म है, पर्सनली स्पीकिंग अच्छी लगी मुझे। चूँकि जो फिल्म शुड बी लार्जर देन लाइफ, लोग जाएं, क्योंकि हम फिल्म को किस तरह से आइडियलाइज करते हैं जो हमारे बस में नहीं होता। फिक्शन, ठीक है, जो मैं, क्योंकि हम ख्यालों में बढ़ने वाले लोग हैं ना, ऐसी महबूबा होगी मेरी, प्यारी सी होगी, गले लगाऊंगा, शादी वाले दिन ऐसे मेरे दोस्त आ रहे होंगे डांस करते हुए, तो वो सारे जो मसाले हैं वो आपको एक फिल्म से मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फिल्म जो है वो 2.5 घंटे की राहत और सुकून का नाम है। आप 2.5 घंटे बैठते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, हंस लेते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, रिलेट करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। मैं कैप्री सिनेमा में बैठा हुआ था और जब मैं ये क़ायद आज़म जिंदाबाद देख रहा था तो मैंने फिल्म को तो एंजॉय किया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैंने एंजॉय किया अपनी सराउंडिंग को, जो आवाम एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा यार मेरे लोग खुश हो रहे हैं, अगर इस तरह का काम भी करना शुरू कर दें तो बच जाएंगे हम कहते हैं कि हम रिवाइवल ऑफ सिनेमा की तरफ जा रहे हैं। मगर वो क्यों, वो आपसे उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसके लिए थोड़ा सा मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। नबील कुरैशी ने उसको बनाया। जी बनाया उसने। नबील ने बाकायदा तौर पर मतलब समझा हुआ, एक एजुकेटेड बंदा है ना, हाँ। पढ़ के आया, वो बाकायदा फिल्म मेकिंग। हम बात कर रहे हैं मैंने तालीम की बात को पहले ही डाला। हाँ, फीते पे बनाई हुई फिल्में फीते की हद तक ही रह गई, एंज करके एंज करके एंज करके एंज करके वो बराबर हो गई। बहुत अच्छी फिल्में बनी है माजी में, लेकिन वो फिल्में कहाँ हैं? हाँ, आपको किसी सदफ स्टेरियो की दुकान पे भी नहीं मिलेंगी। नहीं कहीं लोगों के नाम तक पता नहीं, याद ही नहीं है लोगों को। तो और हमारे लेजेंड्स के साथ क्या हो रहा है या क्या हुआ है, ठीक है, उनको बुजुर्ग करार दे के साइड कर दिया है। साइड पे उनको कहीं टीवी ड्रामों में भी कहीं उनकी जरूरत पड़ती तो ले लेते, वरना उनको भी नहीं लेते। हाँ। आप वो देखिए, अगर 60 साल का दिखाना तो वो आज के 30 साल वाले को 60 साल का दिखा देंगे। हाँ, तो अजमल भाई हमारी एजुकेशन बहुत मैटर करती है फिल्म के हवाले से। फिल्म का एक्टर बनाने की ज़रूरत है हमें। देखें, अगर मैं आपके घर के बेडरूम के टीवी में 3 डिफरेंट चैनल से रोजाना आ रहा हूँ, आप मेरे पे 1000-900 रुपए खर्च करके नहीं आएंगे सर। ये कितनी, ये बड़ी पते की बात। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप एक नौकरी करते हैं जिसमें आप करोड़ों रुपए भी छाप रहे हैं, आप सिनेमा जाकर 900 रुपए एक ऐसे कंटेंट पे नहीं लगाएंगे जिसके बारे में IMDb बहुत लोअर द बेल्ट लिखता है, जिसके बारे में फेसबुक लोअर द बेल्ट लिखता है, जिसके बारे में पहले ही आपको निकल गई कहानी कि है क्या। आप जाएंगे और आप जाके अपने पड़ोसी या वेस्ट की कोई मूवी पे 900 रुपए लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार इन्हें जानता नहीं हूँ, एंजॉय कर लूंगा। सही बात है। इनका फिक्शन, इनकी एनिमेशन, इनकी ये सब चीजें। हमारी यहाँ फिल्म तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी यहाँ फिल्म को स्टार्ट ऐसे करते हैं जैसे टाइटैनिक है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है पैसे की तो ये पीछे ये नहीं होना चाहिए। ये वाला गिलास नहीं रखो यार, सस्ता वाला लेकर आओ। नहीं बिस्किट ये क्यों ले आते महंगे भाई, ये सस्ते वाले लेकर आओ। नहीं भाई, खाने के लिए क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, बचाओ इसको। खाने के लिए माज़र आपकी बात ये से कंटिन्यू करेंगे। जो खाने के लिए मैंने ड्रामों में, आपके अक्सर ड्रामों में सिवाय बिरयानी को जगह ही नहीं। हाँ, क्योंकि बिरयानी ही तकरीबन कोई असर मगरिब के टाइम मिल जाती है करीब में किसी से भी। अच्छा, मैक्सिमम मैं ये भी पता कि मेरे ध्यान में नहीं, तो घर में मेरी बेटी देख रही के लिए, पापा ये क्या चक्कर है, हर ड्रामे में जब खाने का होता है तो बिरयानी पहले लगी होती, बिरयानी की डिशें लगी होती। बिरयानी, मैंने कहा बेटा बिरयानी सस्ती मिलती है ना, मिलती है। दूसरी बात ये कि वो अजमल भाई बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं ना, वो डाइट भी करते हैं माशाल्लाह, वैसी डाइट करते हैं कि वो बीफ और बिरयानी से नीचे कुछ नहीं खाते। सही बात है। तो बिरयानी इसलिए जरा ज्यादा आ भी जाती है। वही आते तो खैर ये है कि इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इफ आई कुड सम अप कि ये वाला कोर है, ये वाला सेक्टर है, इसमें पढ़े लिखे लोग भर्ती होने और इसमें तालीम नजर आनी चाहिए। ये इसमें बहुत जरूरी है तालीम होगी इसके अंदर तो आप फिल्म के रिवाइवल की बात कर सकेंगे, और वो दौर भी दूर नहीं होगा कि फिर आप वाकई अपनी एवेंजर्स और टाइटैनिक बना रहे होंगे। मतलब अभी तक इन्होंने इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे वो फिल्में बन चुकी हैं, मगर अभी तक कोई नया सिर्फ फिल्म के लिए फिल्म स्टार कोई
यूनिक फिल्म स्टार अभी तक इन्होंने कोई अभी तक नहीं निकाला कि यार ये सिर्फ फिल्म का बंदा है, ये नया हमने एक कैरेक्टर निकाला है, ये नई दरियाफ्त है हमारी जो फिल्म के लिए। मतलब फिल्म स्टार कैसे निकलेंगे? बात ये वही कि खुद में भी तो एक जमाने का फंसा हुआ एक्टर पड़ा हुआ है ना, खुद को लॉन्च करेंगे या दूसरों को, ये भी बात सही है। सवाल वही खुद ही को कर बुलंद इतना। बात ये है ना, हम बात करते हैं नेपोटिज्म की। हाँ यही है जी, वो फला के बच्चे को क्यों आगे। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैंने कहा जानी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगे पड़ोस वाले के लिए? तो बनता है भाई, बनता है। यही तो मसला हमारे, यही मसला। इस गम में ना पड़े आप मेहनत करें बस, और उस मेहनत को अपने बहुत इंटेलिजेंस के साथ करना है। तो अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल की तरफ हमारे पास अब बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास कंटेंट राइटर्स अच्छे हैं, हमारे पास मेकर्स अच्छे आ गए हैं, और हाथ खुला है उस पर। क्योंकि अब देखें ना, मैं यूट्यूब के मीडियम से हर तरह की बात कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास किसी तरह के फिल्ट्रेशंस लगे हुए होते कि जी मुझे ये बात करनी है नहीं करनी, तो मेरी आपकी गुफ्तगू इतनी ज़्यादा कैजुअल नहीं हो रही होती, बहुत सोच के बात करनी, स्क्रिप्टेड बात हो रही होती है। अच्छा जी ये बोलना ये नहीं बोलना। तो ये मीडियम हमें जब मिला है डिजिटल का, तो अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इंशाल्लाह रिवाइव करेंगे, अल्लाह ने चाहा। बिल्कुल हम इस मीडियम का हिस्सा हैं, हम सिर्फ यही बोल के तो बात को ख़त्म नहीं कर सकते कि जी काम नहीं हो रहा, रिवाइवल नहीं हो रहा, तो फिर हम चेंज पैदा करते। मतलब माजी में देखें ना, माजी में हमारे जो लोग नदीम या जो भी हमारे माजी के फिल्म लेजेंड्स हमारे थे, उनको देखने के लिए लोग क्यों भागते थे कि वो कहीं नजर नहीं आते थे। उनको देखने के लिए सिर्फ कि फिल्म आएगी तो लाजमी देखेंगे ना, वरना वो कहीं नजर नहीं आते थे। लेजेंड बनने के लिए लेगेसी बनानी पड़ती है। और अब हमारे यहाँ, अब ये हमारे आज के जो उन्हें दिन भर ड्रामे में देख रहे हैं, वो आगे पीछे मुफ्ती चैनल पे, और रात को अगर फिल्म में जा रहे हैं तो कहते हैं अबे छोड़ यार, अबे यही तो है, वो फलाना वो फलाना। एतराज नहीं है इस बात से, घूम रहे हैं, एतराज नहीं है इस बात से। अगर आपको रोजाना ड्रामों में देख रहे हैं और आप फिल्म में भी आ जाते हैं, आप कुछ अलग लाएं। मतलब कंटेंट तो चेंज हो, कुछ अलग लाए, कुछ तो एक नई क्रिएशन को मौजूद हो वहाँ पर ना, कुछ नहीं, वही सेम वही लगता है। मैंने कुछ एक दो फिल्मों के मैं प्रीमियम पे गया, मैंने देखा वहाँ पर, मैंने बैठ के देखा, मैंने कहा ये मैं तो ड्रामा ही देख रहा हूँ, ये ड्रामा ही, मतलब मुझे फिल्म की लगी महंगा ड्रामा कोई, मतलब हाँ बस वही है, क्योंकि वो बात है कि छोटी स्क्रीन को वहाँ बड़ी स्क्रीन पे ले आए वैसे जी, उसके बड़ी स्क्रीन पे कर दिया। वो ड्रामा वही उसकी एक्सपोजर भी वही है, उसी तरह एक्सपोज किया गया ड्रामे की तरह। फिल्म वाइड स्क्रीन है, वो फुल मीडियम पे आता है, और यहाँ आप कट टू कट चल रहे होते ड्रामे पे, तो वो सारा उठा के उन्होंने वहां बना दिया। तो ये ड्रामे और इसमें फिल्म में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं रहा। बस देखें, बात ये है कि अब जो चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है। हम तो यही दुआ करते हैं कि किसी भी चीज में काम मिले, पैसे आने चाहिए, बस वो सादा काम पूरा बस होना चाहिए। तो खैर बात है। अच्छा, उसके अलावा आपने कभी फिल्म के लिए कभी हुई कोशिश कोई? नहीं, अभी तक ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है, आपस की बात है। क्योंकि अगर 18 साल का सिला मुझे किसी प्रोडक्शन से ये मिलेगा कि जानिए आप किसी हीरो के दोस्त आ जाएं, तो मैं ड्रामे में ठीक हूँ। सही बात। और दूसरी बात ये कि ड्रामा एक ऐसा मीडियम है, मुझे अब भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, और बाकी है अभी सीखना, बहुत सारी चीज़ों के बदले लेने हैं मुझे। तो उस मीडियम के लिए जहाँ पे कि 2.5 घंटे में कोई मुझे कहेगा यार अच्छा है, या कोई कहेगा बहुत बुरा है, मैं चाहता हूँ कि ड्रामे से मेरी वो, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट से आया नहीं, तो पहले मैं ड्रामे का नशा पूरा करूँ, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो ज़रूर फिल्म की तरफ आएंगे। फिल्में बनेंगी तो ज़रूर फिल्म करूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। अभी बन नहीं रही और ड्रामा ही करना है, तो फिर अपने चैनल जिंदाबाद, बहुत प्यारे लोग हैं और इसको मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हमारे लेजेंड्स में आपको कौन ज़्यादा आपको पसंद रहा? हमारे लेजेंड्स में मुझे सब पसंद हैं, लेकिन मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद हैं जिनके इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कदर नहीं है। जाने के बाद थोड़ी सी खामोशी इसलिए की मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग काम के भी सुन रहे होंगे, तो जो चले गए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई जो है बेचारे उनकी बात नहीं करता कोई। इतनी फिकल लाइन के हिस्से हैं हम, और इतना मुनाफकत से भरा हुआ ये शोबा है, जहाँ पर मैं उन सब की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उनका जिक्र नहीं होता, उनका नाम नहीं लिया जाता। तो मैं ये कोशिश करता हूँ बीइंग जूनियर कि उनके काम को निकाल के देखूं, उन जैसा कुछ करने की ट्राई करूं, कि अगर मैं किसी को समझ में आऊं तो मुझे बताने में प्राउड फील हो गया, यार मैंने उनका काम देख के ये किया है। हमारे आज भी जो लेजेंड्स हमारे अल्लाह ताला ज़िंदगी जो अभी भी हैं मौजूद हमारे लेजेंड्स, आमीन आमीन, मतलब वो भी आप देखें, उनको भी कोई नहीं पूछता, उनका जिक्र तक नहीं। अकबर सुबहानी साहब शायद, मतलब क्या एक्टर है वो, कहाँ है वो, मैं कुछ नहीं कह, शायद कभी भूला भटका किसी जगह आ जाए, वरना तो नहीं है। खालिद सलीम साहब, मतलब वो इंडस्ट्री में फिल्म में उन्होंने कितनी सैकड़ों फिल्में कर ली। खालिद सलीम मोटर साहब जी, वो बेचारे को उनकी टांग कट गई, मगर उनको भी तो कहीं आ सकता है ना, वो कोई नहीं लेते, नहीं ज़रूरत नहीं है। वो कहते नहीं यार
मतलब इनका काम नहीं है यार भाई, इन्हीं का काम से तो तुम यहाँ तक पहुंचे हो। आर्ट जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ उनकी जरूरत होगी, बिजनेस जहाँ जहाँ होगा वहाँ नहीं होगी, वहाँ उनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो बिजनेस, उनसे बिजनेस नहीं मिलेगा, बिजनेस वाला ही मामला होगा। सही बात, हकीकत है। सिंगिंग से कभी शौक रहा? सिंगिंग से चूंकि एक्टर हैं तो आपको पता है कि बाथरूम सिंगर रहना पड़ता है अपनी वोकल मॉड्यूलेशन के लिए, तो कभी कभार गुनगुना लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएं जरा सुनने वालों को। पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल, ये पहले से। अच्छा, हाँ ये पहले क्योंकि भाई पॉलिसी है ना, क्या करें। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। क्या बात है सर, क्या बात है। वो भी खान साहब की गजल, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, बड़ा अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया सान आप आए। थैंक यू, और थैंक यू। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आमीन। और आप जैसे लोग जरा कम ही हैं जो बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। और हम चाहेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको फिल्म के एक बड़े पर्दे पे देखें। अल्लाह आपको जिंदगी दे इंशाल्लाह। आप फिल्म के पर्दे पे देखें या ना देखें, आप अपने साथ जरूर देखें, बस ये इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और जी इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर।